चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, खबरों में बात करेंगे रायसेन की, जहां पर दलित परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद भी पुलिस ने यहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। 4 दिन बीत चुके हैं, 4 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ एक्शन। तो दबंगों ने घर में घुसकर लोगों को पीटा था, डंडे रॉड यहां तक कि तलवार से भी हमला हुआ था। हमले में महिलाओं समेत 6 लोग बताए जा रहे हैं जो कि बुरी तरह से घायल हुए, और कार्रवाई न होने से अब डर के साए में ये परिवार जी रहा है। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल भी बना हुआ है। लोग आए मारने को। कौन लोग आए? लोधी। और आन के मारन लगे बे तो लठ रखे थे, वे तलवार रखे थे और राट आए थे, वे तो मार भी शुरू हो गए बे तो। अच्छा, आपको भी मारा था? हाँ, मुझको भी मारा। कहाँ लगी आपके? को मारा, मेरे देवर को मारा और मेरे ससुर को मारा, मेरी सास को मारा। फिर आपने रिपोर्ट करी है इसकी? हाँ, करी थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मालखान लोधी ने मारे, इधर है जान के घर पारी। कहाँ के रहने वाले मलखान? लड़ेरा के। किस बात पे से मारा? कछु भी नहीं थी बिल्कुल भी बात। फिर आन के ही अचानक ही मारन लगे। काहे से मारा? डंडा से और राड से। कहाँ लगी है आपके? मुंह में लगी थी, जहाँ लगी पीठ में, और जहाँ लगी है। कब से भर्ती हुआ? 3 दिन हो गए। वो हमारो पुरानी रंजिश थी। किन से थी रंजिश? जो बाबूलाल लोधी। और तो वो एकदम से घर पे आए तो बातचीत कुछ नहीं की, उनने मारने लगे। बाबूलाल लोधी, भूरा लोधी और मलखान लोधी, विष्णु लोधी और संतोष लोधी और गौरव लोधी। काहे से मारा इन लोगों ने? इनने डंडे से मारा, रॉड से मारा, पाइप से मारा और तलवार लेके आए थे साथ। रिपोर्ट की है। कहाँ पर की थी रिपोर्ट? हरिजन कल्याण थाने में की थी। अच्छा, कब की है रिपोर्ट? गुरुवार शाम को। अच्छा, कब से भर्ती हैं आप यहाँ? गुरुवार से। तो ये दलित परिवार बताया जा रहा है। परिवार के लोगों को अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने अपना दर्द साझा किया कि किस तरह से दबंगों की ओर से उनके साथ, उनके परिवार के साथ मारपीट हुई। पवन सिलावट इस समय हमारे साथ रायसेन से संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। पवन, क्या जानकारी सामने आई है? दलित परिवार जिसका दर्द अभी हम सुन रहे थे, किस तरह का इनका ये विवाद था? क्या दबंगों ने कोई वजह इनकी बताई जा रही है जिस वजह से यहाँ पर मारपीट की है? अब तक सामने क्या कुछ आ पाया है? जी, आपको बता दूं, डडोरा ग्राम का ऐसा मामला है कि दलित परिवार आज भी गांव में रहने के लिए है मजबूर। वहीं दबंगों के द्वारा दलित परिवारों को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि दलित परिवार या तो उनके यहाँ काम करे या उनकी मनमानी से चलते रहे। मनमानी को लेकर किसी दलित परिवार ने कभी काम करने या किसी बात को नहीं माना होगा तो गाँव के दबंगों के द्वारा उस दलित परिवार के बच्चे, बूढ़े और जवानों को लाठी डंडे और तलवार जैसे हथियार लेकर घर में घुसकर ही मारपीट की। तो दलित परिवार ने थाने में मामला दर्ज कराया। वहीं दूसरे SC/ST तहत के मामला दर्ज हुआ है, मगर आज तक पुलिस प्रशासन के द्वारा उन दलित परिवारों की नहीं हुई सुनवाई। वो 4 दिन से जिला अस्पताल में भर्ती हैं और उपचार जारी है। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की क्या दबंगों से इतनी मिली भगत है कि दलित परिवार की आज तक नहीं हो पाई सुनवाई। दलित परिवार गांव में रहने से है मजबूर और दलित परिवारों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। बिल्कुल पवन, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि दलितों से या तो काम कराया जाता है या तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, तो क्या इस गांव के और भी ऐसे परिवार हैं, दलित समाज के लोग हैं जिनकी ओर से इस तरह की कंप्लेन की गई हो और पुलिस ने क्या उन पर भी कभी कार्रवाई नहीं की? और जो अभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, क्या आपने बातचीत की है पुलिस अधिकारियों से, जानने की कोशिश की है कि कब तक कार्रवाई होगी, कब पकड़ा जाएगा? देखिए, पुलिस अधिकारियों से जब चर्चा करने कोशिश की गई तो पुलिस ने भी इस बात को लेकर निर्भर हो जाते हैं। कहते हैं कि कार्रवाई होगी। कैसे कार्रवाई होगी जब पूछते हैं इस बात को लेकर तो पुलिस प्रशासन के अधिकारी इस बात का नहीं देते जवाब। क्या दबंगों के जो मिली भगत है पुलिस प्रशासन की उस बात को लेकर, और जैसे आपने कहा कि गाँव में दबंग लोगों को ले रह पा रहे। गाँव में जितने भी दलित परिवार होते हैं, छोटे छोटे मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, वो गाँव से भागकर शहर की ओर आ रहे हैं, और क्योंकि गाँव में रहना उन दलितों का हो रहा है। बिल्कुल पवन, लेकिन गाँव से भागना कोई समाधान तो नहीं है समस्या का।
ऐसे में अगर परिवार वालों की ये पुलिस वाले नहीं सुनते हैं, न्याय के नाम पर अगर वर्दीधारी ही न्याय नहीं करते हैं, दबंगों से मिलीभगत करते हैं, तो अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा होता है। चलिए नजर बनाकर रखेगा। शुक्रिया आपका। और खबरों में अब बात करेंगे निवाड़ी की, जहां पर मोबाइल की दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई है। सुबह करीब 5 बजे का ये समय बताया जा रहा है जब दुकान में अचानक से भीषण आग लग जाती है। आग में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है, काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। ये पता नहीं चल पाया है कि आग कैसे लगी। आग लगने के कारणों की जांच अभी फिलहाल पुलिस की ओर से की जा रही है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता निवाड़ी से मयंक दुबे का रुख करेंगे। मयंक, किस वजह से आग लगी थी और फिलहाल स्थिति यहाँ पर क्या कुछ है? फिलहाल जो वजह अब तक सामने आई है वो शॉर्ट सर्किट है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। सुबह तकरीबन 5 बजे आग लगी और आग जैसे ही लगी, राहगीरों के द्वारा जैसे ही धुआं का बड़ा गुबार पृथ्वीपुर के मुख्य चौराहे पर देखा गया। अजय मोबाइल